मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस, ठीक है। मेरे चैनल का नाम बच्चों क्या है? साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों, उस टॉपिक का नाम क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते बोल रहा है, या फिर वर्टिकली ऐसे या ऐसे, ऐसे या ऐसे। ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं बोल रहा है, ये इक्वल मेजर के रहते हैं। जैसे ये 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ऐसा रहते हैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये क्यों रहते हैं आज मैं आपको प्रूव करके दूंगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, बातों को समझो बच्चों, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्यों इक्वल मेजर के रहते हैं, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। चलो, स्टेटमेंट क्या बोला? क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या कुछ करूँ बच्चों मैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल विच आर इक्वल मेजर के रहते हैं, ऐसा बोल रहा है। एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं। ये एक अपोजिट रे, ये एक अपोजिट रे, ए बी सी डी ई, तो ये एंगल और ये एंगल, कौन कौन से एंगल बच्चों? एंगल ए बी डी, और एंगल कौन सा बच्चों? सी बी ई। एंगल कौन सा? सी बी ई। ये इक्वल मेजर के रहते हैं, ऐसा हमें प्रूव करके देना है, ऐसा हमें प्रूव करके देना है। ये मैं प्रूव करके दूंगा बिना, है ना। तो प्रूव करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखिए बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। देखो क्या, तब ये कैसा इसका प्रूफ लेंगे? बहुत सिंपल वे से इसका प्रूफ देखेंगे बच्चों कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप सभी लोगों ने एंगल्स इन लीनियर पेयर पढ़े बेटा? आप सभी लोगों ने एंगल्स इन लीनियर पेयर पढ़े? आप सभी लोगों ने बच्चों एंगल्स इन लीनियर पेयर पढ़े? उसमें क्या होता है, कोई दो अपोजिट रे की वजह से बनने वाला एंगल, अपोजिट रे की वजह से बनने वाला रे एंगल, और वो क्या बनाते हो बेटा? दूसरी आर्म, दूसरी जो तुम्हारा एंगल क्या बनाता हो? अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाता हो, अगर वो स्ट्रेट लाइन बनाता हो, ऐसे सच एंगल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अपोजिट एंगल्स। ऐसे सच एंगल्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों? अपोजिट एंगल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? अपोजिट एंगल्स। तो देखिए उसी का प्रूफ करेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर का, ठीक है। आपको प्रूव करके दूंगा मैं क्यों अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, ठीक है। तो आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे ये एक एंगल बना, ये एक एंगल बना, ये एक एंगल बना, ये एक एंगल बना। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं बच्चों? 4। या लिखेंगे फ्रॉम फिगर कितने एंगल दिख रहे हैं? एंगल ए बी डी, ठीक है। उसका वर्टिकली अपोजिट क्या है? एंगल, एंड एंगल सी बी ई, और क्या बच्चों? एंगल ए बी सी। ये देखो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, टॉप बॉटम बताया था, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। क्लियर हो रहा है बच्चों? ध्यान से सुनो। और एंगल कौन सा? ए बी सी। एंगल कौन सा बच्चों? ए बी सी किसके बराबर? कौन सा एंगल? डी बी ई, या फिर ई बी डी, क्या बोल सकते हैं? डी बी ई। देखो पहला एंगल ए बी डी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा रहेगा? सी बी। फिर इसका ए बी सी का वर्टिकली अपोजिट एंगल डी बी है बेटा। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। क्लियर हो रहा है बच्चों? क्या बताने की कोशिश करो बच्चों, मैं सभी ध्यान सुनना। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, वर्टिकली अपोजिट, फेस टू फेस। क्लियर हो रहा है? फेस टू फेस, यू नो, ठीक है। ध्यान दो, समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो बच्चों? इतना बताने के बाद अब इसको मैं प्रूव कैसे करूंगा? तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या लूंगा? एंगल्स इन लीनियर पेयर का यूज करूंगा। तो मुझे बताइए, आप सभी लोग कहने की बात समझो, ये जो लाइन दिख रही है आप सभी लोगों को दिख रही है, इसको मैं इस डायग्राम टेढ़ी दिख रही है, इसको मैं थोड़ा सीधा लाता हूँ। ये ऐसा बीच में है बी पॉइंट, इधर है सी पॉइंट, इधर है डी पॉइंट। ये तिरछी डायग्राम थी, ये ऐसी डायग्राम थी, इसको मैं थोड़ा सीधा ला रहा हूँ, ठीक है। ये गया ऐसा, ये ऐसा गया, ये पॉइंट, तो ये एंगल और ये एंगल आप सभी को डायग्राम से
अच्छे से क्लियर दिख रहा है कि सर यहाँ पे एंगल्स इन लीनियर पेयर होता है। और एंगल्स इन लीनियर पेयर मतलब एंगल्स इन लीनियर पेयर कैसे रहते हैं बच्चों, ये सप्लीमेंट्री रहते हैं। एंगल्स इन लीनियर पेयर ये कैसे एंगल रहते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों एंगल का सम कितना रहता है बच्चों, 180 डिग्री रहता है। दोनों एंगल का सम कितना रहता है बच्चों, 180 डिग्री रहता है। ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो एंगल बन रहे, एंगल कौन कौन से, ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ABD, और दोनों का सम कितना रहता है बच्चों, 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किस वजह से, बाय एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। बात समझी बेटा सभी लोगों को। क्या बोल सकते हैं इसे हम बेटा, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। क्या कह सकते हैं बच्चों इसको हम, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। अंडरस्टूड, ठीक है। समझे, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है। ये पहली डायग्राम हो गई। अब ये है, अब मैं क्या ले रहा हूँ, ये ऐसी डायग्राम दिख रही है, ये ऐसी दिख रही है यार, ये ऐसा। इसको अब मैं सीधा लूंगा, इसको अब मैं थोड़ा सीधा ले, देखो पहले इसको मैंने सीधा लिया, अब मैं इसको सीधा ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा कहने की कोशिश, ध्यान से सुनो। ये पहला एंगल, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट एंगल लेते हैं। अब देखो पहले इसको सीधा लिया, अब ये जो दिख रहा है ये, इसको अब सीधा लूंगा। देखो क्या दिख रहा है, बीच में आ गया पॉइंट बी, ये जो दिख रहा है ना, ये पहले इसको सीधा लिया, अब ये जो दिख रहा है इसको मैं सीधा लूंगा। इधर में आ जाएगा ए पॉइंट, इधर में आ जाएगा ई पॉइंट, और इधर में आ जाएंगे क्या बच्चों, सी पॉइंट। इधर में क्या आ जाएगा बच्चों, सी पॉइंट। इधर में क्या आ जाएंगे आपके पास में, सी पॉइंट, ठीक है। देखो पहले इसको सीधा लिया, अब ये इसको दिख रहा है तिरछा, इसको अब मैं सीधा ले रहा हूँ। तो ये एंगल आपको दिख रहा है बच्चों, कौन कौन से एंगल। बात क्लियर हो रही है सभी को, बातों को समझने की कोशिश करिए बच्चों, ठीक है। बातों को समझ, पहले इसको लिया सीधा, इसको लूंगा सीधा, इसको सीधा लिया, क्लियर हो रहा है। तो बताओ ये एंगल, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताओ एंगल कौन कौन से, CBA को आप ABC लिख सकते हो। इस एंगल को क्या लिखा बच्चों मैंने, ABC, ठीक है। CBA, चाहे ऐसा भी लिखो चाहे ऐसा भी लिखो, किसी को जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्लियर। इसको मैंने क्या लिखा बच्चों, ABC प्लस एंगल कौन सा, ABC लिखा। दूसरा एंगल कौन सा बच्चों, आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्लियर हो रहा है। बात समझने की कोशिश करिए, ठीक है। पहला एंगल क्या है बच्चों, ABC, ये एंगल। दूसरा एंगल कौन सा, CBE दिख रहा है। दोनों का सम कितना आता है बच्चों, 180 डिग्री। आपको पता है रीजन क्या, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, रीजन क्या है बच्चों, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। समझ में आ रहा है। ये पहले वाले डायग्राम का था, ये ऐसा वाला इसको लाया, तो एंगल कौन कौन से बन रहे, ABC बन रहे हैं सर एंगल, और दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है सर, आप EBC भी ले सकते हो या CBE। ये दो एंगल बन रहे हैं और दोनों एंगल का सम एंगल्स इन लीनियर पेयर लगाए बच्चों। आप सभी लोगों ने एंगल्स इन लीनियर पेयर पढ़े हो, यहाँ तक क्लियर हुआ। दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये एंगल्स इन लीनियर पेयर है। अब मुझे बताओ बच्चों, कहने का बाद लेफ्ट के बराबर अगर राइट है, अगर लेफ्ट के बराबर राइट है तो राइट के बराबर राइट, लेफ्ट के बराबर राइट, क्लियर हो रहा है। अगर राइट के बराबर राइट है तो लेफ्ट के बराबर लेफ्ट भी होगा। बात क्लियर हुई बच्चों। अगर मेरी सेंटेंस क्या है, मेरी वर्डिंग क्या है, मैं क्या बताने की कोशिश करो आपसे, अगर राइट के बराबर राइट रहता है, अगर राइट के बराबर राइट रहता है तो लेफ्ट के बराबर बच्चों क्या रहेगा, लेफ्ट रहेगा, ठीक है। अगर राइट के बराबर राइट रहता है तो लेफ्ट के बराबर लेफ्ट रहेगा। तो देखो कैसा, फ्रॉम इक्वेशन, अभी इसको छोड़ दो, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब क्या लिखेंगे बच्चों हम सभी लोग, इधर ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। देखिए क्या बोला मैंने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट के बराबर क्या आ जाएंगे बच्चों, ABC प्लस एंगल CBE, है ना। राइट, देखो कहने की बात है ऐसी, जब राइट के बराबर राइट तो लेफ्ट के बराबर लेफ्ट, ठीक है। तो क्या आया, एंगल ABC प्लस एंगल ABD। यहाँ तक क्लियर हुआ। ABC से ABC कैंसल, क्योंकि सेम सेम घड़ी दाम दिया चोर, सेम सेम घड़ी दाम दिया चोर। अरे मुझे बताइए, प्लस में था, इधर आया माइनस ABC, सेम सेम है, कैंसिल होकर बनेगा। जैसा 2 - 2 क्या होता है बच्चों, 0, 4 - 4 क्या होता है, 0। जैसा आप नंबरों में करते हो तो वैसा आप एंगल में भी कर सकते हो ना, सेम सेम निकालता। अगर नेगेटिव का सिंबल आया तो बच्चों 0 हो सकता है, क्लियर हो रहा है। तो देखो ठीक है, तो ABC से ABC कैंसल। अब आपके पास में क्या बचा बच्चों, एंगल CB किसके बराबर, एंगल ABD के बराबर। देखो चेक कर लो, जो मैंने वर्डिंग दिया
कि इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल मेजर के रहते हैं, ये मैंने लाके दिया। देखो क्या बोला, एंगल ABD किसके बराबर, CBE के बराबर, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, समझ में आ रहा है। इसके ABD का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा, CBE, टॉप बॉटम, देखो समझ में आ रहा है, टॉप बॉटम, क्लियर हो रहा है। तो कहने की बात ऐसी बच्चों कि ABD का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या रहेगा, CBE, ये मैंने प्रूव करके दिया। क्या लगाया बेटा, दोनों दो डायग्राम बनाया, एक ए वाली को सीधे में बनाया, ए वाली को सीधे में बनाया, दो इक्वेशन है, राइट के बराबर राइट, तो लेफ्ट के बराबर लेफ्ट हुआ है, एंगल ABC से एंगल ABC कैंसल, बचा के बच्चों आपके पास में एंगल ABD किसके बराबर, एंगल CBE के बराबर। तो ऐसा था बेटा प्रूफ की वर्टिक, अब से याद रखना कि जितने भी आपके वर्टिकली अपोजिट ये रहेंगे, जितने भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल रहेंगे, ठीक है, क्या बताने की कोशिश करो बच्चों मैं, जितने भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स रहेंगे, जितने भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स रहेंगे, सारे के सारे एंगल क्या रहेंगे बच्चों, इक्वल मेजर के रहेंगे। सारे के सारे एंगल्स कैसे रहेंगे बच्चों, इक्वल मेजर के रहेंगे। तो क्लियर हुआ कंसेप्ट सभी लोगों का कि अब से याद रखना कि सर जितने भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे, पूरे के पूरे एंगल्स कैसे रहेंगे बच्चों, इक्वल मेजर के। कहने के इन द सेंस अगर एंगल ABD 70 डिग्री हुआ तो एंगल CBE भी कितना डिग्री होगा बच्चों, 70 डिग्री। एंगल ABC अगर 60 डिग्री हुआ तो एंगल EBD भी 70 डिग्री होगा नहीं, होंगाच आएंगाच, ठीक है। ये 60 है तो ये भी कितना है बच्चों, 60, ये 60 है तो ये भी कितना है बच्चों, 60। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, बात समझने की कोशिश करिए। ये अगर 70 है तो वर्टिकली भी 70, ये अगर 60 तो उसका अपोजिट भी क्या रहेगा बच्चों, 60 ही रहेगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे रहते हैं, इक्वल मेजर के रहते हैं। ये प्रॉपर्टी है, ये पढ़े और ये मैंने प्रूव करके बताया। तो इसी का यूज करके बेटा एक्सरसाइज हमें प्रैक्टिस सेट 20 सॉल्व करना है। तो उसमें से कोई क्वेश्चन देख लेते, बहुत सिंपल है, तो चलो देखते, ध्यान सुनो, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते बच्चों, सभी लोग ध्यान सुनना। प्रैक्टिस सेट 20 का एक क्वेश्चन देख लेते बच्चों, क्या है, लाइंस AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, मेजर ऑफ एंगल APD 47 डिग्री, फाइंड करना है एंगल APB, एंगल BPC और एंगल कौन सा बच्चों, CPD। डायग्राम बना लेते, क्या है आपके पास में, ये है P है 47 डिग्री है, ADCB, ठीक है। तो चलो ध्यान दो, एक क्वेश्चन बना के देंगे बच्चों, बाकी का अगला क्वेश्चन आपको बनाना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 47 डिग्री, यहाँ पे कुछ भी डिग्री रह सकता है, X डिग्री भी रह सकता है, Y डिग्री भी रह सकता है। बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों। देखो कहने का मीनिंग क्या है, लाइंस AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। लाइन AC और BD एक में को काट रही है बेटा, किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे काट रही है। बात सभी को समझ में आ रही है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लाइन AC है और ये जो लाइन BD है, ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों, बात सभी को समझ में आ रहा है। क्या बोला मैंने कि लाइन AC और लाइन BD एक में को काट रही है, किस पॉइंट पे बच्चों, P पॉइंट पे काट रही है। किस पॉइंट पे काट रही है बच्चों, P पॉइंट पे काट रही है। बात सभी को समझ में आ रही है कि लाइन AC और लाइन BD किस पॉइंट पे काट रही है बच्चों, P पॉइंट पे काट रही है। याद है, सभी को समझ में आया। अब यहाँ पे P पॉइंट पे काट रही है, अपोजिट रही, किसी पॉइंट पे काट रही है, क्या बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसमें का एक एंगल दिया आपके पास, कौन सा, मेजर ऑफ एंगल APD कितना, 47 डिग्री। बिना देखे आप निकाल सकते हो बेटा, ये अगर 47 हुआ, ये भी कितना होगा, 47। क्यों, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी पढ़ाया बच्चों मैंने कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे रहते हैं, इक्वल मेजर के रहते हैं। ये अगर 47 ये भी 47, ये अगर 60 तो ये भी 60। अभी प्रॉपर्टी पढ़े बच्चों ने फिलहाल 2 मिनट पहले कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे मेजर के रहते हैं बच्चों, इक्वल मेजर के। कैसे रहते हैं बच्चों, इक्वल मेजर के। अभी हमने पढ़े हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो उसी का यूज करके, लेकिन ऐसा तो मैंने बता, लेकिन सिस्टमेटिक वैसे लिखेंगे। तो कैसा सॉल्यूशन में लिखेंगे,
गिवन में आपको पता है बेटा कि मेजर ऑफ एंगल APD कितना है, 47 डिग्री है। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल APD कितना है बच्चों, 47 डिग्री है ना। सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल APD के बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, मेजर ऑफ एंगल कौन सा, BPC, मेजर ऑफ एंगल BPC। आपको पता है प्रॉपर्टी कौन सी, इक्वल टू कितना आया, 47 डिग्री। क्यों आया, ये अगर 47 तो ये भी कितना रहेगा, 47। अभी प्रॉपर्टी पढ़ा बच्चों मैंने कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मेजर। कैसे रहते हैं बच्चों, वह इक्वल मेजर के रहते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे मेजर के रहते हैं बच्चों, इक्वल मेजर के। कैसे रहते हैं बच्चों, इक्वल मेजर के। ये अगर 47 हुआ तो ये भी कितना होगा बच्चों, 47। तो चलो APD था तो BPC निकल गया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे रहते बच्चों, इक्वल मेजर के रहते हैं। तो अब मुझे बताओ, ये अगर 47 ये भी 47, देखो आपको क्या क्या निकालना है। APD 47 है, अब क्या निकालना है, APB है ना। APB निकालना कौन सा है, APB मतलब कौन सा एंगल निकालना है बच्चों आपको, ये वाला एंगल। और कौन सा एंगल, BPC तो हमने निकाल, ये निकल गया। और कौन सा एंगल निकालना है बच्चों आपको, CPD मतलब ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल निकालने के लिए अब हम आपको अभी से मैंने 2 मिनट प्रॉपर्टी पढ़ाया बच्चों। किसकी प्रॉपर्टी पढ़ाया बच्चों, देखो आपके पास में BPC की वैल्यू आ गई बाय द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे रहते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट या इक्वल रहते हैं। तो उसी का यूज करके अब मुझे बताओ, अब APB और DPC अगर कहने का मीनिंग समझो, अगर हमारे पास में APB लग गया तो मैं DPC निकाल सकता हूँ, APB लग गया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल करके लिख सकता हूँ मैं उसको। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा बच्चों, APB की। तो मैं क्या लूंगा, वही पैटर्न जैसा मैंने प्रूव किया था, क्या कि वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूव करने के लिए मैंने किसका यूज किया था बच्चों, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर का यूज किया था। तो उसी का मैं यूज करूंगा बच्चों, किसका, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर का। तो देखो सभी लोग देखते जाओ कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। BPC तो निकल गया, इसका सॉल्यूशन कैसा निकालेंगे। ये जो डायग्राम दिख रही है बच्चों आपको, ये दिख रही है APB है ना, ये दिख रही है आपको, कौन सा, APD एक एंगल, APB एक एंगल। ये जो डायग्राम दिख रही है इसको मैं सीधा रख दो, आपको बराबर क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सीधा लिख लेते हैं। बीच में P पॉइंट, ऊपर में A पॉइंट, इधर में B पॉइंट, इधर में D पॉइंट। ठीक है, ये एंगल डायग्राम देखते हैं बराबर आपको पता चल रहा है कि सर ये कैसे एंगल है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। सर ये कैसे एंगल है, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर है। तो आपको पता है बेटा, वी नो दैट पता है कि एंगल कौन सा है, APD। एंगल कौन सा बच्चों, APD प्लस एंगल, मेजर ऑफ एंगल लेते, मेजर ऑफ, आपकी मेजर ऑफ लैंग्वेज चलती है। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल कौन सा, पहला एंगल APD और दूसरा एंगल क्या है, APB। क्या बच्चों, APB दोनों का सम पता है कि एंगल्स इन, क्या बच्चों, एंगल्स इन लीनियर पेयर कैसे एंगल रहते हैं बच्चों, सप्लीमेंटरी एंगल्स। कैसे एंगल्स रहते हैं बच्चों, सप्लीमेंटरी एंगल मतलब दोनों के एंगल का सम कितना आ रहा है बच्चों, 180 डिग्री आ रहा है। दोनों के एंगल का सम कितना आ रहा है बच्चों, 180 डिग्री आ रहा है। लेकिन मेजर ऑफ एंगल APD कितना है, 47। मेजर ऑफ एंगल APB जैसे का, हाँ APD सॉरी है ना, सॉरी APB, हाँ APB जैसे का वैसा, 180 जैसे का वैसे। इसकी वैल्यू दी थी, रख दिया मैंने। क्या किया बच्चों, इसमें क्या लगाया मैंने, एंगल्स इन लीनियर पेयर, डायग्राम से लिख सकते हैं। तो बताओ 47 बड़ा है कि 180 बड़ा है, सर हमको तो 47 बड़ा छोटा दिख रहा है। प्लस में था, उधर गया था किसमें गया बच्चों, माइनस में। तो बताओ 180 में से 47 को सब्ट्रैक्ट करो, 180 में से 47, 10 0 में से 7 जाता है क्या, नहीं जाता। इसको क्या लेते हैं, 10 में से 7 गया 3, कैरी करेगा, 1 गया 7 में से 4 गया 3 और 1 जैसे का वैसा। तो आपकी वैल्यू कितनी आई बच्चों, 133 डिग्री। अब ये कितना आया बच्चों, 133 डिग्री। APB कितना हुआ, 133 डिग्री। अब इसके बाद अगर मैंने पूछा किसी को DPC कितना आ रहे, तो आप खुद ही बताओगे सर कितना होगा, 133 डिग्री होगा। सर कितना होगा, 133 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि उसके वर्टिकली अपोजिट है। सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल APB के बराबर मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, मेजर ऑफ एंगल कौन सा, DPC, वो भी कितना, 133 डिग्री। क्यों, पता है आपको कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल
मेजर, ठीक है। पहले क्या किया बच्चों, आपके पास मेजर ऑफ एंगल एपीडी था, है ना, उसी का यूज करके हमने क्या निकाले, बीपीसी निकाले, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर मुझे एंगल कौन सा चाहिए था बच्चों, एपीबी चाहिए था, तो मैंने इस डायग्राम को थोड़ा स्ट्रेट लिया, तो मुझे क्या दिख रहा है बच्चों, कैसे एंगल दिख रहे हैं, एंगल्स इन लीनियर पेयर लगाया बच्चों। फिर मेजर ऑफ एंगल एपीडी को 47 जैसे का वैसा। अब 180 में से 180 बढ़ा है कि 47 बढ़ा है सर, 180 बढ़ा है, प्लस में था उधर क्या किसमें गया बच्चों, माइनस में। आपकी कितनी वैल्यू निकली, 133 निकली, किसकी, मेजर ऑफ एंगल एपीबी। लेकिन मेजर ऑफ एंगल एपीबी किसके बराबर, डीपीसी के बराबर, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ऐसा था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिख रहा है सभी लोगों को, उसके बाद का जो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, दिख रहा है, उसके बाद का जो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसके बाद का जो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्लियर हो रहा है। उसके बाद का जो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ध्यान सुनना, है ना। उसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें भी वही बात बोला है उसने, ओरली बता दे तो कैसे सॉल्व करना है ना, ओरली बता दे तो कैसे सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करना आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओरली बता देता हूँ बस मैं, ये एम पॉइंट, ये आर, ये पी, ये एस, ये क्यू, ये कितना डिग्री, एक्स डिग्री, ठीक है। ओरली बता देता हूँ। इसमें भी क्या दिया है, पी क्यू और आर एस एक में को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे बच्चों, एम पॉइंट पे। ये कैसी रे है, अपोजिट रे। कैसी रे है बच्चों, ये अपोजिट रे। कैसी रे है बच्चों, ये अपोजिट रे। अपोजिट रे काटती है तो वहां पे बनते हैं एंगल कौन से, अपोजिट एंगल। कौन कौन से, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, 4 एंगल बनते हैं। तो अगर ये पी एम आर एक्स डिग्री है तो मुझे बताओ एस एम क्यू भी कितना रहेगा बच्चों, एक्स डिग्री। रीजन पता है सभी लोगों को, किस वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ तक आपको क्वेश्चन में ऊपर को पता है क्या पूछेगा, ठीक है, वही पूछेगा, पीएमएस निकालो, एसएमक्यू निकालो, आरएमक्यू निकालो, क्वेश्चन पूछेगा वही पूछेगा बच्चों। तो आपको पता है कि अगर सर पीएमआर अगर एक्स डिग्री है तो एसएमक्यू भी एक्स डिग्री आएगा, आज क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद मुझे चाहिए क्या, पीएमएस, वही करेंगे। इसको क्या लोगे, सीधी डायग्राम में लोगे, है ना, इसको क्या लोगे बच्चों, सीधी डायग्राम में लोगे। ये आर पॉइंट, ये एस पॉइंट, क्या लगा है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल पीएमआर प्लस एंगल क्या बोलेंगे बच्चों, एंगल पीएमएस, इक्वल टू कितना आता है, 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओरली बता रहा हूँ, आपको खुद करना है। पीएमआर कितना, एक्स, पीएमआर कितना, एक्स, ठीक है, एंगल पीएमएस जैसे का वैसा। अब बताओ 180 बढ़ा है कि एक्स बढ़ा है, 180, प्लस में था उधर किस में गया बच्चों, माइनस में था, 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, दोनों में से किसको कॉमन निकाले बच्चों, एक्स डिग्री को, तो 180 माइनस एक्स डिग्री। ये किसकी वैल्यू निकल गई बच्चों, पीएमएस की। पीएमएस अगर इतना है तो बोलो आरएमक्यू भी कितना, 180 माइनस एक्स डिग्री। क्यों, क्योंकि इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसा रहते हैं बच्चों, इक्वल, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसा था बच्चों टॉपिक जिसका नाम क्या है आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, जो भी होगा अगले क्लास में डिस्कस किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच।